हेलो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे हम लोग। एक्सरसाइज 10.1 पढ़ रहे थे। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सारा पार्ट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंक ज़्यादा हो गया लगता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल जिसमें कौन सा है? राइट एंगल एट B पे है, यानी B क्या है? 90 डिग्री है। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। Then determine क्या डिटरमाइन करने को बोला? साइन है कॉस है, साइन से कॉस से, साइन है कॉमा कॉस है पूछ रहा है हमसे, साइन से कॉस से। अब देखिए कह क्या रहा है, इन अ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल किस पे है? बी है, जो 90 डिग्री है। और ए बी की जो लेंथ है वो कितना दिया हमको? 24 सेंटीमीटर। और बी सी की लेंथ हमको दिया है 7 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन, साइन ए पूछ रहा है कॉस ए की वैल्यू, और साइन सी और कॉस सी की वैल्यू पूछ रहा है। साइन ए कॉस ए का मतलब क्या हुआ कि एक एंगल ए पे पूछ रहा है। जब एंगल बदलते हैं तो क्या होती है? परपेंडिकुलर और बेस में चेंजेज आते हैं। जैसे एक एंगल से परपेंडिकुलर दूसरा होगा तो दूसरे एंगल से परपेंडिकुलर क्या हो जाता है? दूसरा हो जाता है। हाइपोटेन्यूज वही रहता है। और साइन सी कॉस सी पूछ रहा है। फिगर बनाते फिर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। बी हम यहीं पे क्यों रखे? क्योंकि ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है क्या कि बी क्या है हमारा? राइट एंगल एट बी पे है, यानी बी क्या है? 90 डिग्री है। तो हम बी को क्या मान लिया? राइट एंगल है। ए बी सी हो गया हमारा। ए बी की लेंथ हमको कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी की लेंथ हमको कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। ज्यादा हो गया यार इंक। ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ क्या रहा है? साइन ने पूछ रहा है, कॉस से पूछ रहा है। अब साइन ने हमको पता है, आप लोग को याद होगा, साइन ने क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए की अगर हम बात करेंगे तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? बीसी लेंथ होगा। बीसी मतलब ये जो 7 सेंटीमीटर है, यानी ए के लिए परपेंडिकुलर है बीसी। और ए के लिए बेस क्या है? ए बी है। लेकिन अगर हम बात एंगल सी की करेंगे, भी जब बताएंगे वो, तब सी की बात करेंगे। अभी हम साइन निकालना है, तो हम अगर एंगल ए के लिए देखते हैं, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? बीसी। बेस क्या हो जाएगा? ए बी। और हमको चाहिए क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी ए के लिए हमको परपेंडिकुलर चाहिए, सॉरी साइन ए के लिए हमको परपेंडिकुलर चाहिए। और क्या चाहिए? हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हमें परपेंडिकुलर तो पता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले, गिवन दैट, चल नहीं रहा, दिखेगा ही नहीं। गिवन दैट क्या दिया है? ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? ए सी स्क्वायर। ए बी हमको पता है कितना है? 24, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी हमको पता है कितना? 7, 7 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर। ए सी इधर लेके चले आ रहे हैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 6 15
7 4 11 1 12 5 625, यानी AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √625, यानी AC इक्वल टू हमारा कितना आ गया 25। अब हमको AC की वैल्यू पता चल गई, कितना आया है 25 सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर में तो भी 25। AC इक्वल टू कितना आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब फॉर एंगल ए के लिए हम लोग देखेंगे, फॉर एंगल ए के लिए साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा ए के लिए देखेंगे, जब एंगल ए की बात होगी तब परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाला, जो सामने वाला साइड होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो ए की बात, जब हम एंगल ए की बात करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा BC होगा, और बेस क्या होगा हमारा AB होगा, हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज है, यानी परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है BC, यानी 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो ये हमको पता चल गया। साइन है। अगला क्या पूछ रहा है हमसे, कॉस से पूछ रहा है। कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा B अपॉन H होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस हमारा कितना है ए के लिए, देख रहे ए के लिए बेस कितना है 24 है, और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज है, कितना हो जाएगा 25। ये किसके लिए होगा, फॉर एंगल ए के लिए। अगर हम फॉर एंगल सी के लिए देखते हैं, सी के लिए हमको क्या चाहिए साइन सी चाहिए, फॉर्मूला वही होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन साइन सी के लिए अगर हम परपेंडिकुलर देखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन सी के लिए। अब साइन सी यहाँ सॉरी एंगल सी के लिए देखेंगे, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा या सी बी हो जाएगा, जो भी हम कहें। सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है ए बी है, सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी है, सी के लिए बेस क्या है बी सी है, तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या हो जाएगा ए बी, लिख ही लीजिए कंफ्यूजन ना हो जिससे, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी का क्या मतलब है ए बी कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 24, और ए सी तो ए सी है 25। साइन सी और कॉस सी, कॉस सी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए कॉस सी क्या होता है बी अपॉन एच, फॉर्मूला वही होता है, बस एंगल अगर दूसरा है तो परपेंडिकुलर और बेस में अंतर आएगा। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर बेस कितना है, यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा यहाँ का बी सी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो ए सी है, बी सी हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर। ओवरऑल हमारा यही क्या होगा आंसर होगा। हमसे पूछ क्या रहा था, देखिए सबसे पहले पूछ क्या रहा है, एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल दिया जिसमें बी क्या है हमारा राइट एंगल है, बी हमारा राइट एंगल हो गया, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और बीसी दिया है 7 सेंटीमीटर। देन पूछ रहा है साइन ए कॉस है, साइन सी कॉस सी, तो साइन हमको पता है क्या होता है पी अपॉन एच होता है। अब चाहे यहाँ साइन ए लगाए तब भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा, और यहाँ साइन सी पे फॉर्मूला तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन किससे डिफाइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो से क्या होता है डिफाइन होता है। तो ये क्वेश्चन उठ सकता है ना कि यहाँ साइन है 7/25 आ रहा है, यहाँ साइन बात साइन की हो रही पी अपॉन एच ही लगाया 24/25 लगाया, चेंजेस कहाँ हो रहे हैं बेस में हो रहे हैं और परपेंडिकुलर में हो रहे हैं। यानी जब एंगल की बात करेंगे, एंगल ए की बात करेंगे तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी, एंगल ए की बात करेंगे तो सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, ए के सामने साइड क्या है बीसी है तो ये परपेंडिकुलर होगा। लेकिन जब बात एंगल सी की करेंगे तो इसके सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। जब सी की बात करेंगे तो ए भी हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, इसलिए यहाँ ए बी क्या है परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है बी सी है, बस इतना ही अंतर है। तो साइन ए हमको पता चल जाएगा और साइन सी के पता चल जाएगा, ऐसे कॉस ए पता चल जाएगा और कॉस सी पता चल जाएगा। सबसे पहले हमको दो साइड्स दिए तो हमको तीसरा निकालना है, यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, इन्हीं तीनों में जितने भी रेशियोज हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे क्या है डिफाइन है, तो इन्हीं तीनों की कम से कम हमको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों हमको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। तीनों हमको पता हो जाएगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन इक्वल टू 9/41, इफ साइन इक्वल टू 9/41, कंप्यूट कॉस है एंड tan है, कंप्यूट कॉस एंड tan। देखिए अगर हमको साइन इक्वल टू 9/41 दिया तो हमसे कॉस एंड tan की क्या कर रहा है, वो वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए गिवन दैट क्या दिया है, साइन इक्वल टू 9/41। अगर हम लोग फिगर बनाएं, मान लीजिए ABC है, साइन ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन हमको क्या दिया है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 41। बेस हमसे पूछ रहा है, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कर सकते हैं हम, p² + b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, h²। p कितना है हमारा 9 है, 9 का स्क्वायर, b कितना है, सॉरी b हमें पता नहीं है, h कितना है 41, 41 का स्क्वायर, ये क्या करना हो जाएगा 81, फिर b² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 41 का स्क्वायर कितना होता है पता ही नहीं है, 1 4 4 4 चौके 16, एक कम 1 4 4 कम 4 16 81 ना, यानी b² इक्वल टू कितना हो जाएगा 1681 - 81, b² इक्वल टू कितना हो जाएगा 1600, यानी b इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट, यानी b इक्वल टू हो जाएगा 40। ठीक, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। अब हमको पता चल गया क्या, बेस, परपेंडिकुलर हमको पता था, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस कितना हो गया हमारा 40। अब हमको चाहिए क्या, हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस ए पूछ रहा है और हमसे tan ए पूछ रहा है, साइन हमको पता है, देन कॉस ए इक्वल टू क्या होता है b/h, बेस कितना है हमारा 40 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 41 है, फिर क्या पूछ रहा है tan ए पूछ रहा है, tan इक्वल टू क्या होता है p/b, p/b होता है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 9 है, बेस कितना हमारा 40 है, ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया। तो हमको क्या दिया था, साइन है हमको पता था, फिर हमसे कॉस और tan है पूछा है। ऐसे क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, आसान भी है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। साइन है हमको पता था तो p/h हमको पता था, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता था। हमको चाहिए क्या था, हमको बेस चाहिए था, हमने बेस क्या कर लिया, पता कर लिया। फिर पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर लिए, बेस पता कर लिया, कॉस ए और साइन ए, कॉस ए और tan ए का फॉर्मूला लगा के हम क्या कर लिए, कॉस ए और tan ए फाइंड कर लिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय, पढ़ते रहिए आप लोग।